शांति। आप सभी बाबा मिलन के लिए पधारे हैं। बाबा के लिए कितनी लगन है वो हम आपसे अनुभव करते हैं। अभी भी गीत सुना, एक बाबा दूसरा न कोई। ये लगन की स्थिति है और आप भाग भाग कर मधुबन में आए हैं। हम सब मधुबन में बाबा की उपस्थिति अनुभव करते हैं। चाहे अभी वो साकार पालना, वो अव्यक्त पालना उस रूप से नहीं मिल रही है, लेकिन जो भी मुरलियां हम रिवाइज करते हैं, ये एक बहुत बड़ी पालना है। परंतु साथ साथ ये एक संकेत भी है कि अभी पढ़ाई तो पूरी हुई, अब हमको वो स्वरूप बनना है। इसलिए अभी जो रविवार की मुरली हमने सुनी, उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे तो सब हैं, जो भी बाबा कहते हैं वो बाबा के बच्चे तो हैं ही, लेकिन एक है मेरे योगी बच्चे और दूसरे हैं मेरे योग युक्त बच्चे। और योग युक्त के साथ बाबा ने एक और शब्द जोड़ दिया, युक्ति युक्त। तो योगी तो हम हैं, लेकिन क्या हम योग युक्त और युक्ति युक्त भी हैं? क्योंकि युक्ति युक्त के साथ और कई शब्द जुड़ जाते हैं। योग युक्त के साथ युक्ति युक्त, फिर ज्ञान युक्त, धारणा युक्त, फिर राज युक्त। ये सब शब्द बाबा के महावाक्यों में आते हैं। तो हम योग युक्त कहाँ तक बने हैं? केवल योगी बनना ये बड़ी बात नहीं है। साधारण रूप में जब योग की परिभाषा देते हैं तो क्या कहते हैं? योग किसको कहेंगे? योग माना जोड़, संबंध, मिलन। और फिर हम कहते हैं राजयोग। तो राजयोग माना उस सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, उससे योग, उससे मिलन। और कैसे मिलन होगा? अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा की लगन में मग्न होना, ये राजयोग है। लेकिन ये कहना तो बड़ा सहज है, पर कहाँ तक हम अनुभव करते हैं वो हमसे बाबा हमेशा पूछते हैं। तो योगी होना कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये समझ लिया। मैं शिव बाबा की संतान हूँ, ये समझ लिया। लेकिन योग युक्त माना हर कर्म में, हर बोल में, हर सोच में योग की अनुभूति स्वयं को भी हो और औरों को भी हो हमसे।
जब हम योग युक्त होते हैं तो हम बहुत कुछ उसके साथ साथ भी होते हैं, जिसको अभी अभी उषा बहन ने आपको बहुत सुंदर रूप से समझाया। कर्मेंद्रिय जीत भी बनते हैं, विकर्मा जीत भी बनते हैं, कर्मातीत भी बनते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। केवल योग में बैठना ही नहीं है, लेकिन लक्ष्य बहुत ऊंचा है। क्या है लक्ष्य? बाबा हम बच्चों को रोज याद दिलाते हैं, बच्चे अब घर चलना है, अब घर चलना है। तो घर चलना है, उसके लिए हमें पहले पवित्र बनना है, क्योंकि पवित्र ही घर जा सकेंगे। अगर अपवित्र स्थिति में है तो घर नहीं जा सकेंगे। इसलिए वो घर हमारा अति पवित्र है, तो वहाँ जाने के लिए पवित्र बनना है। और शुरू से लेकर जब से यज्ञ की स्थापना हुई, तब से यही बाबा कहते रहे, पवित्र बनो योगी बनो, पवित्र बनो योगी बनो। उस समय छोटी छोटी कुमारियां आ गई बाबा के पास, और बाबा ने उनसे प्रतिज्ञा कराई कि हम पवित्र बनेंगे और योगी बनेंगे। और उन छोटी छोटी बहनों ने जो फिर हमारी दादियाँ बनी, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, उन्होंने उसी समय ही ये प्रतिज्ञा कर डाली। भले कोई धन न भी ले आई थी, परंतु जीवन समर्पित कर दिया। एक ही लक्ष्य था कि हमें पवित्र और योगी बनना है। परंतु जैसे ही प्रतिज्ञा की तो कितने विघ्न आए, कितनी बाधाएं आई, कितनों का विरोध हुआ कि ये छोटी छोटी कुमारियां इस छोटे से जीवन में इन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली कि हमको पवित्र और योगी बनना है। इन्होंने दुनिया ही कहाँ देखी है, कुछ अनुभव ही नहीं किया है, और ऐसी बड़ी बात कह दी कि हमको पवित्र और योगी बनना है। लेकिन इन बहनों ने वो विघ्न होते हुए भी डरी नहीं, उनका सामना किया और पवित्र और योगी बन के दिखाया। तो हमारे सामने ये उदाहरण बन गई दादियाँ। आज आपने में से भी कई होंगे जिन्होंने दादियों को नहीं देखा, बाबा मम्मा को तो देखा ही नहीं होगा, और दादियों को भी नहीं देखा। उन सब दादियों में अब केवल रतन मोहिनी दादी जी हमारे सामने है, और उनको हम देखते हैं जैसे वो भी कर्मातीत स्थिति के निकट पहुंच रही है। तो हमको कितना ऊंचा लक्ष्य रखना है। घर जाना है, फिर बाबा कहते हैं नई दुनिया में आना है। इतना ऊंचा उद्देश्य है, और उस नई दुनिया में आने के लिए नई दुनिया बनानी है। जब तक हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक नई दुनिया कैसे आएगी। तो इसीलिए घर जाना है, नई दुनिया में आना है, एक धुन लग जानी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ये दो आंखें हैं, किस लिए? एक आंख में रखो मुक्ति
और दूसरी आंख में रखो क्या? जीवन मुक्ति। घर जाना है, नई दुनिया में आना है, ये तात लगी रहे। लेकिन घर जाना है, नई दुनिया में आना है, उसके लिए क्या करना होगा? बाबा कहते उसके पहले क्या बनना होगा? बाबा कहते उसके पहले फरिश्ता बनना होगा। जब तक फरिश्ता नहीं बने हैं तब तक घर कैसे जाएंगे? सूक्ष्म वतन से पार होके जाना है और उसके लिए हमें कर्मातीत बनना है। कर्मातीत और फरिश्ता के बीच में हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। संपन्न भी बनना है और संपूर्ण भी बनना है। संपन्न और संपूर्ण को बाबा अलग करते हैं। क्या अंतर है दोनों में, संपन्न और संपूर्ण में? बाबा मिसाल देते हैं, देवताओं की यह महिमा है, सर्व गुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण। तो सर्व गुणों में संपन्न और आत्मा की जो पवित्रता की कलाएं हैं उनमें संपूर्ण। जिस प्रकार चंद्रमा होता है पूर्णमासी की रात, वो संपन्न भी होता है और संपूर्ण भी होता है। संपन्न माना फुल लाइट। जैसे शरद पूर्णिमा पर कितनी रोशनी होती है चंद्रमा में, बहुत नजदीक होता है धरती के, तो फुल लाइट है, संपन्न है, प्रकाशमय और संपूर्ण है, पूरा गोलाकार। पूरा गोलाकार बना सभी पवित्रता की जो भी कलाएं मानी जाती है उन सब में संपूर्ण, इतना पवित्र। तो फरिश्ता बनना है माना संपन्न और संपूर्ण बनना है। कोई भी दाग न रह जाए, फ्लॉलेस। जैसे हीरा होता है, कोई भी दाग नहीं होता, तो उसकी कीमत कितनी होती है? अगर थोड़ा सा भी दाग लग गया तो कीमत उनकी कम होती जाएगी। तो बेदाग हीरा अर्थात संपन्न और संपूर्ण। पर उसके लिए क्या करना होगा? कर्मातीत बनना होगा, सभी कर्म बंधनों से मुक्त। और सभी कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे जितने भी हमने विकर्म किए हैं उन सबको भस्म करना पड़ेगा। क्योंकि थोड़े भी अगर विकार या विकर्म रह गए होंगे तो कर्मातीत तो नहीं बन सकेंगे, फिर संपन्न और संपूर्ण भी नहीं बन सकेंगे। फिर या तो बाबा कहते योग बल से बनेंगे या तो सजा बल से बनेंगे। और जितना सजा बल से बनेंगे उतना पद तो कम हो जाएगा। इसीलिए विकर्माजीत बनना है। और विकर्माजीत बनने के लिए कर्म इंद्रिय जीत बनना है। जो विकर्म किए हुए हैं उनको तो जीतना ही है, लेकिन आगे कोई विकर्म न बने उसके लिए भी बहुत ध्यान देना है। और उसके लिए कर्म इंद्रिय जीत बनना है। तो कर्म इंद्रिय जीत हम किसको कहते हैं? एक एक कर्म इंद्री, फिर चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म,
मन बुद्धि संस्कार भी ये जैसे आत्मा की कर्म इंद्रियां हैं। सोचना, निर्णय करना और कर्म का प्रभाव धारण करना ये आत्मा की इंद्रियां हैं और बाकी शरीर की इंद्रियां। तो एक एक कर्म इंद्री पर हमें जीत पानी है। तो कैसे एक एक कर्म इंद्री पर जीत पाएंगे? ये पंच इंद्रियां जिनको हम कहेंगे पंच रस, है ना। पंच इंद्रियां कौन सी है? कान, नाक, ये जीभ, स्पर्श रस, नेत्र रस। तो 5 रस इस प्रकार से कहेंगे। सबसे पहले है स्पर्श रस, अर्थात ये त्वचा, ये शरीर की जो चमड़ी है वो सारे शरीर को ढकती है, उसका भी एक रस है, स्पर्श रस। हम हर चीज को स्पर्श करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कितनी मुलायम है, कितनी नरम है, सख्त है। हर चीज को स्पर्श करते हैं ना, चाहे कुछ भी हो। उसका सबसे छोटा उदाहरण स्पर्श रस का है। किसी म्यूजियम में आप चले जाओ और वहाँ हर एक जो भी वहाँ चीजें रखी गई है उसके ऊपर लिखा रहता है कृपया हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। हम पढ़ते भी हैं हाथ मत लगाइए, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? जरा छू के देखे तो सही कैसा है, हा? पढ़ भी रहे हैं, हमें मना किया जाता है इसको हाथ मत लगाओ, लेकिन फिर भी लगाते हैं। इसलिए सब कुछ वो ग्लास के अंदर रखना पड़ता है, नहीं तो क्यों ग्लास में रखें। लेकिन हाथ लगाते हैं, हाथ लगाएंगे तो चीज तो बिगड़ेगी ना। इसलिए दूर से ही देखना है, शीशे में पैक है या रस्सी लगा देते हैं, क्योंकि हाथ लगाने की आदत है। और हाथ लगाना माना स्पर्श रस, और इसी स्पर्श रस का जो विकराल रूप है वो काम वासना है। ये काम वासना भी क्या है? स्पर्श रस है ना। और उस स्पर्श रस का जो अल्पकाल का सुख अनुभव करते हैं, उसी का ही विकराल स्वरूप और आगे जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं, तमो प्रधान दुनिया में बलात्कार। ये बलात्कार क्या है? ये स्पर्श रूप का विकराल स्वरूप है। तो इसीलिए शिव बाबा कहते पहले स्पर्श रस को खत्म करो। किसी को हाथ क्यों लगाएं जिसको हमें लेना नहीं, कोई मतलब नहीं, हमारा वो है नहीं, फिर भी हाथ क्यों लगाएं? चोरी भी उसी में आ जाती है? तो हाथ लगाएंगे और फिर उठाएंगे ना। तो ये काम विकार का जो स्वरूप है उसका आधार है स्पर्श रस। फिर आगे जाओ क्रोध। तो क्रोध वो उसका कौन सा अंग है? वो है आंखें। वैसे कहा जाता है चेहरा मन का दर्पण है, और चेहरे में भी सचमुच दर्पण मन का कौन सा बनता है? हमारी आंखें। अंदर में गुस्सा है तो वो कैसे दिखाई देता है? गुस्सा मुख से तो बाद में निकलेगा, लेकिन पहले आंखों से दिखाई देता है। आंखें बताती कि इसको बहुत गुस्सा है, पता नहीं ये क्या कर डालेगा। तो क्रोध कैसे दिखाई देता? आंखों से। इसलिए बाबा हमें क्या कहते हैं? बच्चे ये आंखें शीतल बनाओ, शीतल शीतल शीतल। ये आंखें है तो जहान है, वो भी मानते हैं, लेकिन इन आंखों को शीतल बनाओ। आप
को जो अगर कोई देखे और आप किसको दृष्टि दो, वो उसको साक्षात्कार हो जाए। इसलिए इतनी पवित्र आंखें होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्रोध भी झलकता है और योगी जीवन की भी सुवास मिलती है। जैसे कहते हैं ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो अगर किसी व्यक्ति की नजर बुरी है, उसको बद्दुआ मिल जाती है। वैसे आंखों का तो काम देखना ही है, देखना तो जरूरी है, आंखें तो कीमती है बहुत। लेकिन कैसे देखना है, क्या देखना है? अगर देह अभिमान के वश है तो ये आंखें क्या देखती है? त्वचा के बाद फिर ये आंखें। तो एक और आंखों के लिए फिर कहेंगे बद्दुआ मिल गई, बुरी नजर लगाई। और वहीं पर देखो कोई साधु संत महात्मा की नजर हमारे ऊपर पड़ी तो हम क्या कहते हैं? मैं तो निहाल हो गया। तो किसकी नजर निहाल करती है और किसकी नजर बेहाल करती है, सही कहेंगे ना। किसकी दृष्टि पड़ी तो दुआएं मिली और किसकी नजर पड़ी, दृष्टि पड़ी तो बद्दुआ मिली। ये आंखें हैं, ये क्रोध का स्वरूप है। गुस्से वाले का चेहरा कैसे होता है और योगी का चेहरा कैसे होता है, आंखें कैसे होती है। इसलिए बाबा हमको ये अभ्यास कराते हैं कि आत्मा को देखो, आत्मा को देखो। जो चीज दिखाई नहीं देती है पर उसको देखना है, तीसरे नेत्र से देखना है। फिर लोभ विकार, लोभ है जीव। मनुष्य लोभ के वश क्या नहीं करता, क्योंकि कोई कहे कि पेट के लिए करते, पेट को तो ज्यादा चाहिए ही नहीं। सच पूछो तो पेट को अधिक थोड़ी चाहिए, पर पेटियों के लिए तो जितना कमाओ, पेटियां ही पेटियां भरते रहो, कबड्डी कबड भरते रहो, दीवार दीवारें भरते रहो, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। जीभ रस, तो बाबा कहते हैं इस जीभ रस को भी खत्म करना है। ये लोभ है। आवश्यकता के लिए सब कुछ है पर लोभ के लिए नहीं। महात्मा गांधी ने ये बहुत बड़ी बात कही थी, देयर इज एवरीथिंग फॉर वंस नीड। जो आवश्यक है जीवन में वो मिल जाएगा, पर लोभ का तो कोई अंत ही नहीं है। ये जीभ है ना, इसको हड्डियां नहीं है, जितना खींचना चाहो खींच सकते हैं। तो लोभ का भी कोई अंत नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ये तीसरा रस लोभ, जीव रस। फिर मोह है ये नाक। जिसमें मोह होता है ना, उसको बस इतना गले लगाना, उनको जैसे सूंघते रहना, इतना नजदीक में उसको पकड़ के रखना, ये नाक, उसकी सुगंध लेना। मनुष्य आजकल मनुष्यों में मोह नहीं रखते हैं, लेकिन जानवरों में मोह रखते हैं। जानवरों में एक बहन थी, उसका कुत्ते में इतना मोह था, इतना मोह था। अब कुत्ता मर गया, वो उनकी आयु तो कितनी छोटी होती है, 10-12 साल। अब कुत्ता मर गया तो इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। तो मैंने अचानक वो किसी के पास गए थे हम, तो रो रही थी। तो जिस बहन के घर में गए थे, उनकी वो लौकिक में कोई थी, तो मेरे को कहा बहन जी इतना रो रही है, आप इनको समझाओ। तो मैंने कहा आखिर कौन मर गया है, कौन किसने शरीर छोड़ा है? कहते मेरे कुत्ते ने शरीर छोड़ा है। कुत्ते ने शरीर छोड़ा, इतना रो रही है, इतना रो रही है, जो बात मत पूछो।
क्योंकि कुत्ते से बहुत मोह था, वही उसका सब कुछ था। पर वो मर गया, मरना तो सबको है, लेकिन चलो इंसान मरे तो थोड़ा वैक्यूम फील होता है, पर जानवरों के लिए। एक स्त्री थी, वो बाबा के घर आती थी, कभी कभी आती थी। विदेश की बात कर रही हूँ मैं, भारत में तो ये कम होगा, लेकिन विदेशों में तो बहुत है ये। इंसान से ज्यादा कुत्ते प्यारे हैं, बिल्लियाँ प्यारी है। तो वो सेंटर पर आना छोड़ दिया, तो परंतु हमारे से अच्छा स्नेह था। पहले तो मधुबन भी कितनी बार आई। तो मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो हमने कहा वो बहन कहाँ है, तो कहा आप मिलना चाहोगे? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं मिलना चाहूँगी। तो मैं उनके घर में गई, तो मैंने कहा कि बहन जी आप अभी सेंटर पर क्यों नहीं आती हो? तो मैं इसके घर में देखा 9-10 बिल्लियाँ थी, 9-10 बिल्लियाँ। सारा दिन वो बिल्लियों को ही पाल रही थी, उनको ही दूध पिला रही थी, उनका वो जो गंदगी उठा रही थी, मतलब उसी में बिजी थी। तो कहती है कैसे आऊं सेंटर पर, बिल्लियों को कौन पालेगा? बच्चे तो छोड़ो, लौकिक छोटे बच्चे होते चलो उनको पालना है, लेकिन ये भी एक बंधन बन जाता है। इतना मोह हो जाता है जो बात मत पूछो। एक बिल्ली दिखाई नहीं दी, वो कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। तो सोचो आज मनुष्य इतना मोह में फंस गया है। तो ये नाक इतना चिपक कर रखती थी उनको, बात मत पूछो, कितना बड़ा ज्ञान है ये। और फिर अहंकार, अहंकार है ये कान, कनरस, अहंकार। अगर किसी ने कुछ बुरा कहा मेरे लिए तो बस कान खड़े हो जाते हैं, ये क्यों इसने कहा, क्या समझता है। अभिमान से भी ऊंचा है अहंकार। और बाबा ने हमें क्या बताया उस दिन संडे की जो मुरली चली, बाबा ने कहा सच्चा योग युक्त वही है जो अपने आप को सारथी समझता है। ये सारथी शब्द बहुत गहरा है, गीता में आता है ना। श्री कृष्ण ने कहा मैं केवल सारथी रहूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं केवल तुम्हारा रथ चलाऊंगा, बस बाकी युद्ध तुमको करना है। तो क्या हम भी अपने तन के सारथी बन सकते हैं? सारथी बनेंगे तब कर्म इंद्रिय जीत बनेंगे, ये पांचों इंद्रियों को जीत सकेंगे, पांचों विकारों को हम सहज जीत सकेंगे। तो किसको कहेंगे सारथी? एक है रथी, मैं आत्मा रथी हूं इस शरीर की, पर दूसरा है सारथी। सारथी माना जैसे कोई ड्राइवर होता है, वो ड्राइविंग करता है पर मालिक वो नहीं है, पर चाहे वो ड्राइविंग ही कर रहा है पर गाड़ी की कितनी संभाल करनी पड़ती है उसको। पेट्रोल भी सही देना है, सफाई भी करनी है, उनको सब कुछ पता होना चाहिए गाड़ी के बारे में। और फिर जब गाड़ी चलाता है वो मालिक की गाड़ी चलाता है, उसका मोह नहीं है उस गाड़ी में, लेकिन मोह न होते हुए भी कितना ध्यान रखता है। सब कुछ उसकी जानकारी भी चाहिए पर फिर भी बिना मोह के। और उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे मंजिल पर पहुंचना है। उसके लिए एकाग्रता अपनाता है। गाड़ी में बैठे हुए लोग चाहे कुछ भी कर रहे होंगे, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन वो ड्राइवर को ये सब में शामिल नहीं होना है। इसलिए कहते हैं ना मोबाइल पर भी बात नहीं करना है जब गाड़ी चलाते हो, उसका भी फाइन लगता है क्योंकि डाइवर्ट हो गया ना मन। तो इसलिए ड्राइवर को कितना ध्यान रखना पड़ता है, उसकी अपनी गाड़ी नहीं है।
अब ये भी हम क्या कहते हैं, ये शरीर भी हमने बाबा को दे दिया है, ये तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी बाबा का, मालिक वो बन गया। पर हमको इसको चलाना है, और ये सारी कर्म इंद्रियां मेरे वश में हो। गाड़ी में बैठे हुए खा रहे हैं और ड्राइवर को ऑफर करते हैं, ड्राइवर कहेगा नहीं 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 मुझे नहीं खाना है, मुझे गाड़ी ठीक चलानी है। कहीं एक्सीडेंट कर दे तो गाड़ी में बैठे हुए भी कहेंगे नहीं ड्राइवर को नहीं देना, उसको गाड़ी चलाने दो। तो अगर अच्छी चीज भी होगी तो भी ड्राइवर मना करेगा। आपस में लोग बातें कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, पर ड्राइवर का ध्यान उसमें नहीं जाना चाहिए आपस में क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर को गाड़ी चलानी है, बस एक ही काम है, रथ चलाना है। उसको लक्ष्य का पता होना चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, उसको मार्ग का पता होना चाहिए, कौन से रास्ते से जाना है। इसलिए उसकी बुद्धि में केवल वो ही है और कुछ नहीं है। गाड़ी के अंदर बैठे हुए क्या भी कर रहे हैं, वो मालिक है। तो इसलिए बाबा कहते सारथी बनो, और इसके विरुद्ध शब्द बाबा ने क्या कहा, स्वार्थी। तो एक होता है सारथी बनना, एक एक इंद्री के अंग का सारथी बन करके उनको चलाना। मालिक तो शिव बाबा है, पर मैं निमित्त हूँ इस शरीर के अंदर एक एक इंद्री को चलाने के लिए। अब ये हाथ है, ये हाथ किसके लिए है, कर्म करने लिए वो तो है, लेकिन ये हाथ किसके लिए है। जैसे देवियों का हाथ दिखाते ना, वरदानी हाथ, तो ये हाथ वरदान देने के लिए है। ये हाथ दाता का हाथ हो, इसलिए दाता का हाथ कैसे दिखाते हैं, लक्ष्मी का हाथ कैसे दिखाते हैं, ऐसे उनके हाथों से गिनियां निकल रही है। तो या तो ऐसा हो दाता का हाथ, या तो वरदान का हाथ, या तो आशीर्वाद का हाथ। आशीर्वाद का हाथ कैसा होता है, हा? आते हैं कई लोग कहते हैं बहन जी बस आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, और अपना सिर नीचे कर देते हैं, कहेंगे आशीर्वाद दो अपना। एक ने तो मेरा हाथ लेकर के अपने सिर पर रख दिया क्योंकि हम तो थोड़ा दूर रहेंगे, लेकिन उसने मेरा हाथ ही उठा करके अपने सिर पर रख दिया, आशीर्वाद दो। तो ये हाथ या तो ऐसे हो, या तो ऐसे हो, या तो ऐसे हो, ऐसे नहीं हो। कैसा हो ये कौन सा हाथ है, भिखारी का हाथ, भिखारी का हाथ। और ये कैसा हाथ है थप्पड़ का हाथ। तो इसीलिए ऐसा न हो जाए और ऐसा भी न जाए, परंतु ऐसा हो, ऐसा हो और ऐसा हो, ये है हमारे हाथ की कमाल। तो ये देह की इंद्री ऐसी हो, तब कहेंगे हस्त कमल। इसलिए बाबा कहते तुम ब्राह्मणों का है हस्त कमल, देवताओं के लिए नहीं कहा गया है हस्त कमल। वो कमल तो कीचड़ में रहकर कमल पैदा होता है, बिना कीचड़ के कमल कहाँ आएगा। तो कीचड़ तो कलयुगी दुनिया में है ना, सतयुग में थोड़ी है कीचड़, तो वहाँ कमल की क्या जरूरत है। यहाँ एक एक अंग कमल सदृश रखना है। तो इसीलिए हस्त कमल, नैन कमल, ये मुख कमल। मुख कमल केवल शब्दों की बात नहीं है, इसमें जीभ भी है। तो ये सारा, ये सब कमल सदृश हो, कहीं भी आसक्ति न हो। जिसको सीता का मिसाल दिया ना, तो कहीं भी आसक्ति नहीं हो, कहीं भी चाहिए 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 नहीं हो, क्योंकि आवश्यकता के लिए बाबा ने सब कुछ दे दिया है, लेकिन लोभ के लिए नहीं है। वैसे हम दुनिया में कहते हैं अभी इतनी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है दुनिया में, जिसके कारण ये सारा
ये सब वातावरण बदलता जा रहा है। जहाँ बारिश चाहिए वहाँ आती नहीं, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ तूफान आता है, बारिश अतिवृष्टि हो जाती है और सब नुकसान हो जाता है। किस लिए? क्योंकि कार्बन विसर्जन बहुत है, कार्बन, फैक्ट्रियों का धुआं। और जो विकसित देश है वो सबसे ज़्यादा ये कार्बन विसर्जन करते हैं, बहुत इंडस्ट्रीज, बहुत सबसे ज़्यादा वही कार्बन फैलाते हैं, प्रदूषण करते हैं। और वही कह रहे हैं कि प्रदूषण कम हो, जबकि वही खुद कर रहे हैं। विकासशील देशों में इतना नहीं है, पर विकसित देश ही कह रहे हैं कार्बन बहुत विसर्जन हो रहा है। तो वो अपने आप को नहीं देखते हैं, लेकिन वो जो विकासशील देश है उनको कहते हैं आप लोग अपना कम करो, अपना कम करो। इसलिए कोई किसी की सुनता ही नहीं है और इसका परिणाम क्या होगा? अंत ही होगा, विनाश ही होगा, और क्या होगा। परंतु बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया है? बच्चे, तुमको इंद्रिय जीत बनना है और उसके लिए सारथी बनो। सारथी अर्थात पूर्ण अटेंशन हो, और जब चाहो 1 सेकंड में देह से न्यारे हो जाओ। 1 सेकंड में, 1 सेकंड से भी ज्यादा न लगे, देह से न्यारा हो जाओ। ये अभ्यास बहुत जरूरी है। केवल देही अभिमानी नहीं रहना, पर अशरीरी बनना। अशरीरी 1 सेकंड में, जैसे ये देह है ही नहीं, कैसे अशरीरी बनेंगे? मैंने बहुत सुंदर अनुभव किया इसका, अशरीरीपन का। हम गाड़ी में बैठे थे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और अचानक एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। हम गाड़ी में बैठे थे, हम तो पीछे बैठे थे, क्योंकि एक लकड़हारा था, उसके सिर पर लकड़ियां थी। वो जंगल से आ रहा था और वो एक छोटा सा पहाड़ था, उसके आगे से निकल गया। उसने गाड़ी को देखा नहीं, और जैसे हम लोगों की गाड़ी पहुंची वो वहाँ एकदम सामने हुआ। तो ड्राइवर ने क्या किया? ब्रेक लगाई। अब ब्रेक तो लगाई, लेकिन उस व्यक्ति के पैर पर लगी वो एक व्हील, और वो गिर गया। और उसके सिर पर जो लकड़ियों का वो था ना गड्ढा, वो उछल करके हमारी गाड़ी पर गिरा और आगे का सारा शीशा चूर चूर हो गया। और ड्राइवर ने जो कोशिश की गाड़ी को ब्रेक देने की, तो एक्सल टूट गया और उसने ऐसे घुमाया ये व्हील, तो एक बहुत बड़ा खंबा था, वहाँ जाके लग सकती थी गाड़ी, या तो एक बड़ी खाई थी, उस खाई में गाड़ी जा सकती थी। लेकिन और उस समय मैंने अनुभव किया जैसे मैं एकदम अशरीरी हो गई, बिल्कुल ये सांस ही रुक गया, ऐसे अनुभव हुआ। और मैंने बाबा को कहा, बाबा हम आ रहे हैं हम आ रहे हैं आपके पास। और बिल्कुल इतना सुंदर सुनो इतना सुंदर अशरीरीपन का अनुभव हुआ मुझे कि बाबा हम आ रहे हैं। परंतु फिर थोड़ी देर में देखा हम तो जिंदा है और क्योंकि वो गाड़ी न वो पिलर को, न वो खंबे को लगी और न खाई में गिरी, लेकिन वहाँ पर झाड़ियाँ थी और वो झाड़ियों में जाकर के ऐसे लेट गई। वो व्हील निकल गया और झाड़ियों में जाके लेट गई, और मैं इस साइड बैठी थी, गाड़ी जा रही थी, तो बीच में एक पतली सी बहन बैठी थी, हम 3 बैठे थे। वो पतली बहन तो वो गाड़ी के वो जो सीट है उसके नीचे ही चली गई, और और तीसरी तरफ वो एक बहुत मोटी औरत थी, वो मोटी औरत मेरे ऊपर गिरी एकदम। लेकिन उस समय जब ये मोड़ रहा था, उस समय हमने कहा बाबा बस हमारे, पर बाबा ने कैसे रक्षा की, तभी तो आपके सामने बैठे हैं है ना। तो देखो वो झाड़ियों में जा कर के बस वो गाड़ी ऐसे लेट गई।
तो कहने का भाव है कि वो जो अशरीरी स्थिति का अनुभव उस समय जो हमको हुआ वो बड़ा विचित्र, आज भी हम उसको याद करते हैं और एकदम अशरीरी बन जाते हैं। कितना सहज हो जाता है, जैसे ये देह है पर जैसे देह नहीं है। आत्मा इनसे बिल्कुल न्यारी है, ये अनुभव करते हैं और जैसे बैठे एक सेकंड में न्यारे हो जाएं। मन भी हमारे कंट्रोल में हो, एक सेकंड में मन कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि राजयोग हम कहते हैं ना। तो राजयोग माना क्या? राजयोग माना ही राजा बनना। तो इंद्रियों का भी राजा, तो मन बुद्धि संस्कार का भी राजा, तभी तो कहेंगे ना राजा। फिर कहेंगे सबके दिलों का भी राजा, क्योंकि हमारे कर्म कितने श्रेष्ठ होंगे तो सबका दिल भी जीत लेंगे। और जब सबके दिलों का राजा तो सारे विश्व का राजा क्यों नहीं बनेंगे? अवश्य बनेंगे। स्वर्ग का अधिकारी अवश्य बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? पर पहले अपने ऊपर राज्य करना। तो सारथी माना पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। अब ऐसा कंट्रोलर जब बने तब बाबा कहते हैं वो योग युक्त स्थिति से एक तो सारथी बने और फिर बाबा कहते साक्षी बने। ये दोनों बातें बहुत जरूरी है योग युक्त होने के लिए। और फिर उनसे जो सफलता मिलती है, वो प्राप्ति जो होती है, वो तो अवर्णनीय है। हम ये नहीं कहेंगे कि बाबा की मदद नहीं मिलती है, अवश्य मिलती है। सच्चे दिल पर साहिब राजी, क्योंकि हम सच्चे दिल के बनते हैं। जो भी हम करते हैं श्रीमत अनुसार करते हैं, क्योंकि इंद्रिय जीत, मन जीत, विकारों पर जीत माना श्रीमत का पूरा पालन करते हैं। वो सीता की तरह नहीं है जो हम किसी भी सुनहरे हिरन के पीछे दौड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सफलता मिलती है। कहीं भी कोई विघ्न नहीं आता है। अगर विघ्न आता भी है तो बाबा उसको कैसे हल कर लेता है, कैसे उसे एक सेकंड में सफलता दिला देता है। तो हम कहते हमने तो सोचा भी नहीं था, पर कैसे बाबा ने मक्खन से बाल कर दिया, क्योंकि श्रीमत का पूरा पालन कर रहे हैं। और कहाँ से मिलती है श्रीमत? बाबा की मुरलियों से। हर मुरली में जो श्रीमत आती है, बच्चे ये करो, बच्चे ये नहीं करो, बच्चे ये कैसे देखो, कैसे बोलो, कैसे सुनो, कैसे सो, कैसे जागो, कैसे खाओ, कैसे पियो, कैसे सोचो, सब कुछ सबके लिए श्रीमत है। एक एक मुरली, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली में श्रीमत है। ये हम कह नहीं सकते कि बाबा ने इसके लिए नहीं कहा है, हर एक चीज के लिए कहा है। सोचने के लिए भी बाबा कितना कहते हैं। तो क्या सोचो? अशुद्ध भले नहीं सोचते हैं, पर व्यर्थ भी एक अशुद्धि है, क्योंकि क्यों व्यर्थ सोचे? ब्रेक जो सारथी होता है उसको पता है मुझे ब्रेक लगानी है। ब्रेक लगाने के समय कोई एक्सेलरेटर थोड़ी दबाएगा। अगर सचमुच एक्सेलरेटर दबा दे जबकि उसको ब्रेक दबानी है तो कितना बड़ा एक्सीडेंट कर देगा। और एक्सेलरेटर दबाना है और ब्रेक ही दबाता रहे तो गाड़ी आगे चलेगी नहीं, ब्रेक ही दबा रहा है। तो ब्रेक कहाँ लगानी है, एक्सेलरेटर कहाँ दबाना है, ये सारथी को पूरा पता है। इतना अटेंशन है, उसका पूरा ध्यान है। तब हमको सफलता मिलेगी। अगर सफलता नहीं मिलती है तो इसका कारण क्या है? कहीं न कहीं हम सच्चे सारथी नहीं बने हैं। और जो सारथी होगा वो साक्षी भी होगा। चाहे कितनी भी सीनरियां सामने आए, उन पर ध्यान नहीं जाएगा उसका। कोई कुछ भी बोले, चाहे वो महिमा करे चाहे ग्लानि करे,
वो कन रस में नहीं जाएगा। परंतु अगर कोई महिमा करता है हम बहुत खुश हो जाते हैं, और कोई हमारी ग्लानि करता है तो हम दुखी हो जाते हैं, तो हम सारथी कहाँ हुए, हम साक्षी कहाँ हुए? साक्षी किसको कहेंगे? ज्ञानी तो आत्मा के जो लक्षण है ना, वो साक्षी स्थिति के लक्षण है। ज्ञानी तो आत्मा किसको कहा जाता है? जो मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, हानि लाभ, ऊंच नीच, सब में समान, जिसको का स्थित प्रज्ञ अवस्था। ये स्थित प्रज्ञ अवस्था ये सारथी और साक्षी की अवस्था है, और यही योग युक्त अवस्था है। और जिसकी वो स्थिति होगी वो हर कार्य में सफल होगा, कहीं भी फंसेगा नहीं, कहीं भी उसकी आंख नहीं डूबेगी, क्योंकि उसको सच्चा सारथी बनना है और साक्षी बनना है। और जहाँ साक्षी बन गए तो मेरे सामने कोई भी परिस्थिति आई, उसमें न मैं प्रश्न करूंगी ऐसा क्यों हुआ, न मैं आश्चर्य खाऊंगी ये कैसे हुआ, क्योंकि प्रश्न करना, आश्चर्य करना कदम कदम पर कईयों का होता है। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, अच्छा हो गया भाई, चलो अभी क्या होगा, वो सॉल्यूशन ढूंढो ना। खाली क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे ही खाली थोड़ी कहेंगे, अभी उसका उपाय क्या है। तो न प्रश्न उठेगा, न आश्चर्य खाएगा, न उसको कोई दुख होगा, दुख भी नहीं होगा, नहीं उसको कोई उसकी चिंता होगी। हमको पता है ड्रामा का ये राज है, बात हो गई, ड्रामा को कह करके फुल स्टॉप तो लगाना ही पड़ेगा। तो न दुख होगा, न चिंता होगी, और न ही कोई डर होगा, हाय क्या होगा क्या होगा, क्योंकि बाबा ने ड्रामा का ज्ञान तो बता ही दिया है हमें कि जो कुछ भी होता है कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। तो कुछ भी नया नहीं है तो प्रश्न और आश्चर्य और डर और चिंता ये सब कैसे होगा, पहले भी हुआ है। लेकिन घटना के बाद ये कहना है कुछ भी नया नहीं, घटना से पहले नहीं, अभी तो पता ही नहीं है ना। इसीलिए कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, और जो कुछ हो रहा है सब निश्चित है। बस ये तीन बातें साक्षी की बुद्धि में रहते हैं, सब निश्चित है, कुछ भी नया नहीं है, और जो है सब सही है, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है। कहते हैं ना, कर्मों की गति बड़ी गहन है। तो जो साधारण मनुष्य है वो ये नहीं समझ सकता है कर्मों की गति। आज भी जैसे बाबा ने मुरली में कहा, किसी ने कहा मेरे पति के बुद्धि का ताला खोलो, तो बाबा ने कहा वो तो अपने समय पर ही खुलेगा। तो मुझे याद आ गया एक दृश्य, बाबा के सामने, अव्यक्त बाप दादा के सामने एक माता आई, तब तो इंडिविजुअल मिलते थे। तो वो माता ने बाबा को कहा, बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा ने पावरफुल दृष्टि दी और मुस्कुराए। बाबा ने कहा पतियों के पति को याद करो तो पति की बुद्धि का ताला खुल जाएगा। ये बाबा ने उसको कहा, क्योंकि जब वो प्रश्न कर रही थी तो मैं सोच रही थी बाबा क्या जवाब देंगे उनको। अब देखो पतियों का पति सामने बैठा है और अपने पति को याद कर रही है। पहले तो ये उसकी कमजोरी है। उस समय क्या करना चाहिए था उसको, बाबा से दृष्टि लेनी चाहिए। बाबा शक्ति दे रहा है,
वो दृष्टि न लेकर के बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो, ऐसे ही कह रही। बाबा से दृष्टि नहीं ले तो शक्ति कहाँ से आएगी? तो आज बाबा ने क्या बताया, बच्ची वो तो समय पर अपने आप होगा। आप क्या करो, आप बाबा को याद करो, बाकी वो तो आपका हिसाब किताब है, वो हिसाब किताब चुकतू करो। हाँ, संडे की बुरली थी, फिर चलो वो आपका हिसाब किताब वो ठीक हो गया, आपका बंधन खत्म हुआ, लेकिन फिर बच्चों में मोह पड़ गया, बच्चों से ज्यादा तो पोतरे दोतरे में मोह पड़ गया। वो तो ब्याज है ना, पोतरे दोतरे ब्याज होते हैं, ब्याज पर ज्यादा नजर जाती है। कितना ब्याज मिला? जो आपका कैपिटल अमाउंट है, जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया था, वो तो आपका ही है, लेकिन हर बार 6-6 महीने में ये हम अपडेट कराएंगे अपने पासबुक को, ब्याज कितना मिला? तो ब्याज ज्यादा प्यारा है, वो तो है ही है, बाकी फिक्स। तो इसीलिए बाबा कहते पोतरे दोतरे इतने उनमें मोह फंस जाता है, तो मोह फंस गया तो वही बंधन है। तो बंधन मुक्त बनना है, माना न्यारा और प्यारा बनना है। प्यारा कहाँ बनना है और न्यारा कहाँ बनना है, उसके लिए भी परख शक्ति, विवेक शक्ति चाहिए। इसके लिए बाबा कहते हैं साक्षी। बालक कहाँ बनना है, मालिक कहाँ बनना है, उसके लिए भी परख शक्ति चाहिए। बाबा के वरदानों में बहुत कुछ आता है। एक एक बाबा का महावाक्य आत्मा को बंधनों से मुक्त करने वाला महावाक्य है और सफलता दिलाने वाला महावाक्य है। पर हम अगर उस पर चले तो इसीलिए सदा योग युक्त होकर के, युक्ति युक्त होकर के, राज युक्त होकर के, गुण युक्त होकर के, धारणा युक्त होकर के, शक्ति युक्त होकर के हर कर्म करो तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चल।